हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी और आज हम साइंस का चैप्टर 3 स्टडी करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें पहेली और भूजो दो हैं और इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ साइंस क्विज़ में वॉन किया है, जीता है अपने स्कूल में जो हुआ था। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग और उन्हें जो प्राइज़ की मनी मिली थी उसको लेके उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लॉथ्स खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। व्हेन दे शो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कंफ्यूज। जब उन्होंने मार्केट में बहुत सारे क्लॉथ के मटेरियल्स को देखा तो कंफ्यूज हो गए। और जो शॉपकीपर है उन्होंने उन क्लॉथ्स के फैब्रिक्स के बारे में बताया कि ये कॉटन का है, ये सिंथेटिक है, इस वे से। ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास वुलन मफलर और शॉल्स भी थे। दे वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वुलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे, सिल्क की साड़ी भी थी। पहेली और जो भूजो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दे टच एंड फैल दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। और उन्होंने इनको टच किया और इनको फील करना शुरू किया और उन्होंने फिर फाइनली एक वुलन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी उन्होंने परचेज कर लिया। आफ्टर दे विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन द सराउंडिंग्स। क्लॉथ्स की शॉप्स पे विज़िट करने के बाद उन्होंने नोटिस किया, पहेली और बूजो ने, कि उनके आसपास में जो सराउंडिंग है वहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक्स की चीज़ें हैं। जब उन्होंने क्लॉथ की शॉप पे विज़िट किया था, दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने देखा कि जो हमारे पास बेड की जो शीट है, ब्लैंकेट्स है यानी कंबल है, कर्टेन्स पर्दे, टेबल क्लॉथ्स जो टेबल के ऊपर क्लॉथ्स बिछाए जाते हैं वो, टावल्स, डस्टर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के बने हुए हैं। उनके स्कूल बैग, गनी बैग्स भी, वो भी किसके बने हुए हैं? डिफरेंट फैब्रिक के हैं। गनी बैग्स मतलब जो जूट के बैग्स होते हैं उनको बोला जाता है। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। तो उन्होंने इनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ये कॉटन से बना हुआ है, ये वूल से बना हुआ है, सिल्क से बना है या सिंथेटिक है, और हमने वही करना है। अब जो मेन चीज़ है वो है वैरायटी इन फैब्रिक्स में वैरायटी क्या क्या होती हैं। ये एक आपको एक्टिविटी दी है, नॉर्मल है, आप इसको कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे यान, इनटू, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और सबसे पहली चीज़ है ये, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। इन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि एक थ्रेड लिया है। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू आउट द आई ऑफ द निडल। जब हम सुई के अंदर जो धागे डालते हैं ना सिलने के लिए, तो वही एक्टिविटी यहाँ कराई है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। जो वो धागा होता है उस धागे के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, उन्हीं को हम फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक्स fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो हमारे फैब्रिक्स है वो यान से बने होते हैं और जो यान है वो हमारे फाइबर से बने होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे फाइबर हैं, फाइबर से हमारा यान बनता है, फाइबर से यान बनता है और यान से हमारे फैब्रिक्स बनते हैं, यान से हमारे हमारे जो है फैब्रिक्स वो बनते हैं। तो फाइबर से बना यान, यान से बना फैब्रिक। तो ये यहाँ पे शो किया गया है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो हमारे फैब्रिक है जैसे कि लाइक कॉटन का है, जूट का है, सिल्क है, वूल है, ये सब हमें ये फैब्रिक है ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल्स
मिलते हैं, और ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू फैब्रिक्स मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के एग्जाम्पल है कॉटन एंड, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्लांट के एग्जाम्पल कौन कौन है, कॉटन एंड जूट, और वूल और सिल्क किसके है, एनिमल के, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लाइस ऑफ शिप और गॉट। जो वूल है हमें शिप और गॉट से मिलता है, और भी हमें बहुत सारे जो रैबिट्स के हेयर है वहाँ से भी मिलता है, याक से मिलता है, कैमल से मिलता है। सिल्क का जो फाइबर है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क वॉर्म है उसके कोकोन से भी हमें सिल्क मिलता है। तो और हम 1000 ईयर से नेचुरल फाइबर्स का यूज़ कर रहे थे, हमारे अवेलेबल था मार्केट्स के अंदर फैब्रिक्स, और धीरे धीरे हमने उसको क्या कर दिया, हमने उस पर केमिकल्स के थ्रू भी बनाना शुरू कर दिया है। तो सिंथेटिक फाइबर होता है सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, जिनका जो सोर्स है वो प्लांट और एनिमल ना हो, सिंथेटिकली उनको डिज़ाइन किया, यानी लैब के अंदर उनको बनाया गया हो, उनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं थ्रू केमिकल्स। तो उसके जो एग्जांपल है वो आप देखिए, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर्स एंड नायलॉन और एक्रिलिक, ये इसके एग्जांपल है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सम प्लांट्स फाइबर्स, और प्लांट्स के फाइबर कौन कौन है, वो है पहला कॉटन। कॉटन का हम कहाँ का यूज़ करते हैं, मैट्रेस में होता है, पिल्लोज़ के अंदर, तकियों के अंदर इसका यूज़ होता है। अब कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली, जो कॉटन के प्लांट्स है वो आते कहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका, कॉटन के प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं हमें। तो इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं, मैदानों में होते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये कहाँ पर ग्रो करे जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक जो सोइल है वो क्या हो, काली सोइल, और वार्म क्लाइमेट यानी गर्म वाला हो, तो ऐसी जगह पे ये होते हैं। कुछ स्टेट्स के नाम जैसे हरियाणा है, वहाँ भी ये होते हैं। हरियाणा में भी इसको हिंदी में हम कपास भी बोलते हैं, तो ये वहाँ पर होती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ये लेमन के साइज़ के, नींबू के साइज़ के जितना होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो उसके बाद जो ये खुल जाती है, ऊपर से बस्ट होके खुल जाती है, और इसमें हम देखते हैं सीड्स दिखते हैं हमने, कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और उसके अंदर कॉटन के फाइबर शो करते हैं। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It's look like a field covered with snow. आपने देखा होगा जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो फील्ड होता है वो हमें ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ से ढका हुआ है, तो ऐसा शो करते हैं। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, इस बॉल से कॉटन को हाथ से चुना जाता है, हाथ से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, और जो फाइबर्स होते हैं वो सीड से कॉम्ब के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो जो गिनिंग ऑफ कॉटन, इसको भी आप याद करें, नोट डाउन करें कि गिनिंग ऑफ फाइबर कॉटन क्या होता है। जब हम फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड से बाय कॉम्बिंग के थ्रू, उस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। यानी फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये ट्रेडिशनली हैंड के साथ किया जा सकता था, आज की डेट में इसके लिए मशीनें भी अवेलेबल हैं, गिनिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट के जो स्टेम है, तने हैं, वहाँ से हमें ये मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में इसको कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, इंडिया में कहाँ कहाँ जूट का मिलता है वो हम नोट करेंगे। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में ही हमें मिलता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग यानी फूल होते हैं इसके, निकल रहे होते हैं, उस टाइम ही हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन ए वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जो स्टेम है, यानी ये जो पार्ट है, ये जो स्टेम है, इसको हम स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए पानी के अंदर ढाल देते हैं, पानी भर के रखते हैं। तो जो स्टेम है वो रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय, जो स्टेम है वो सड़ने लग जाता है, और जो फाइबर्स है उसको हम हैंड के थ्रू सेपरेट करके निकाल लेते हैं।
तो ये जूट प्लांट है। द मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, हाउ इट इज़ डन। अब जितने भी जो ये फैब्रिक्स होते हैं ये सब फाइबर्स से आते हैं, और फाइबर्स को सबसे पहले हम यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक को हम दूसरे दूसरे धागों के साथ करते हैं, उसको यान बोलते हैं। अब इस यान क्या होता है, जब कई सारे धागे हमारे साथ इकट्ठा मिलते हैं, जो छोटे छोटी चीज़ होते हैं ना, उनको मिलाते हैं हम एक साथ में। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। जब हम फाइबर से यान बनाते हैं उसको हम स्पाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम स्पाइनिंग बोलते हैं, उसको हम स्पाइनिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अलग छोटे 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 फाइबर्स लेते हैं, उन फाइबर्स को एक साथ रख के, और ये फाइबर है, इनको एक साथ रख के और इनको फिर हम ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, इनको मिला देते हैं हाथों से, तो आपने देखा भी होगा। तो उसको हम यान बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यान बोलते हैं। और इस प्रोसेस को फाइबर से इस प्रोसेस को फाइबर से द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है जिससे हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं फाइबर को। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉटन की जो वूल होती है उनको हम ड्रॉ करते हैं, सीधा निकाल लेते हैं और उनको ट्विस्ट कर देते हैं, और फिर उसको फाइबर्स जब इकट्ठा आते हैं तो वो क्या बना देते हैं? यार्न बना देते हैं। A simple device used for spinning is a hand spindle called टकली। टकली भी इसको हम बोलते हैं कि हम जो डिवाइस का यूज़ करते हैं। Another hand operated device used for spinning is चरखा। चरखा भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इनकी पिक्चर्स आपको 3.10 और 3.11 में दिखाई गई है। महात्मा गांधी जी भी का भी चरखा यूज़ करते थे, तो उसका आज भी हमें म्यूज़ियम्स के अंदर वो दिखाई जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। 1956 के अंदर खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. लार्ज स्केल पे हम स्पाइनिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, और यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जब हम स्पाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद जो यार्न है उसको फैब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। अब वीविंग और निटिंग ये दो प्रोसेस है जिससे यार्न से फैब्रिक्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस है दो यार्न्स को, पहले हमने फाइबर से यार्न्स बनाए हैं, और अब जब दो यार्न्स को के सेट्स को हम एक साथ को अरेंज करते हैं और उसका फैब्रिक बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीविंग। उसको क्या बोला जाता है? वीविंग। द प्रोसेस ऑफ arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to take some paper strip। ये आप इसमें आप देखेंगे, ये आपको एग्जांपल दिखाए गए हैं यहाँ पर पेपर स्ट्रिप के थ्रू। दो कलर की पेपर है, ग्रीन और रेड, और ये देखिए आप इन दोनों को मिला के, दो अलग अलग यान है, उन दोनों यानों को मिला के क्या बनाया गया जा रहा है? वेविंग की जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है इसका। The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. Looms पे भी किया जाता है, और looms हमारी ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड भी हो सकती है। looms की एग्जांपल आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये पिक्चर है, इसमें हम देखेंगे looms का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हैंड ऑपरेटेड भी होती है मशीनों, और दूसरा ये पावर ऑपरेटेड भी होती है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है निटिंग। अ सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ torn pair of socks? What happened? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. आपने देखा होगा, ये एग्जांपल आप देखिए,
ये निटिंग कर रहे हैं। आपने अपनी मदर्स को भी देखा होगा, घर में बड़ी फैमिलीज़ में भी देखा होगा कि घर में स्वेटर बुनते हैं, तो उसी बुनने को ही हम क्या बोलते हैं, निटिंग। एक ही यान के थ्रू वो करते हैं कंटिन्यूसली, उसमें डिफरेंट डिफरेंट यान्स का यूज़ नहीं करते, यानी एक ही कलर के यान आपके होंगे वहाँ पे, एक ही फैब्रिक, उससे एक ही फैब्रिक हमारा बनेगा। सॉक्स में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल है निटिंग का। वेविंग में हम 2-3 तरीके के यान मिक्स करते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बनाने के लिए हम वेविंग और नीटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। क्लॉथिंग आइटम्स की वैरायटी के लिए हम इन फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग आइटम, हम जानते हैं कि अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो एंशियंट में हमारे क्लॉथ्स थे वो किस मटेरियल के बनते थे। इट अपियर्स दैट इन द दोज टाइम पीपल यूज द बार्क, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन, पार्ट्स टू कवर देमसेल्फ। उस टाइम हम, आप देखते थे लोग बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज़ करते थे, जानवरों की स्किन्स का यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए, फर्स का, पंखों का यूज़ करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू weave takes grass into mats and baskets, vines, animal fleece on hair were twisted together into long stand। धीरे धीरे लोगों को, जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के अंदर आए, उन्होंने ग्रास का से मैट्स बनाने सीखे, बास्केट्स बनानी सीखी। उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनके जो फ्लेस हैं, हेयर है, उनको ट्विस्ट करके उनका एक लॉगिंग स्टैंड बनाना शुरू किया। दिस आर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और धीरे धीरे उनको एज ए फैब्रिक यूज़ करना शुरू कर दिया। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन एंड ग्रो इन देयर रीजन नियर द रिवर गंगा। गंगा रिवर के आसपास फैब्रिक्स, कॉटन ग्रो की जाती थी अर्ली इंडियंस में। फ्लैक्स, ये वर्ड बहुत काम का है, आप इसको नोट करें। फ्लैक्स, फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एंशियंट इजिप्ट के अंदर जो कॉटन और फ्लैक्स है उनको कल्टीवेट किया जाता था रिवर नील के पास, और उनसे हम फैब्रिक्स बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, उस समय जो स्टिचिंग था वो नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। दूसरे दूसरे पार्ट्स पर वो ड्रैप कर लेते थे, चिपका लेते थे फैब्रिक्स को। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल। जैसे ही नीडल का आविष्कार है उसके बाद लोगों ने स्टिचिंग करना, सिलना, उसको कपड़े को अच्छे से शुरू कर दिया और उससे फिर कपड़े बनाना शुरू किया। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस इन इन्वेंशन, और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशन होती रही, जो क्लॉथ्स है, स्टिच क्लॉथ्स, उसमें भी वेराइटीज़ आना शुरू हो गया। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे, जो साड़ी होती है, धोती होती है, लुंगी है, ये सब चीज़ें आज भी अनस्टिच है, इनको सिला नहीं जाता। ये एक ही फाइबर का पीस होते हैं और इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड में खाने की जो वैराइटीज़ है, वैसे ही हमारे जो कपड़ों की जो वैराइटीज़ है उनके अंदर जो फैब्रिक्स है उसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैराइटीज़ अवेलेबल है। अब लास्ट में ये पूरा एक एग्जांपल हमें शो किया गया। सबसे पहले कॉटन के रोल्स बनते हैं, कॉटन निकलती है, कपास आती है, उसके रोल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद गिनिंग प्रोसेस किया जाता है जिसमें हमें सीड्स को और फाइबर्स को अलग किया जाता है। देन हमारा फिर फाइबर बनता है। फाइबर्स की फिर हम स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग के बाद उसका यान बनाया जाता है। यान 2 प्रोसेस से हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। पहला है निटिंग, निटिंग भी हमने सीखा था, और दूसरा है वेविंग, वेविंग भी हमने सीखा था। और लास्ट में इनका जो कंपैरिजन निकलता है वो हमारा आता है फैब्रिक। जो कपड़े का हम फैब्रिक देखते हैं ना, वो चीज़ लास्ट में बन के आती है। पहला कॉटन, कॉटन को हम गिनिंग करते हैं, उससे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर से फिर हम स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करने के बाद वो यान में कन्वर्ट होता है। यान को हम 2 प्रोसेस से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, निटिंग एंड वेविंग। तो ये 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं तक था, और होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।